वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। वृत्त तल में स्थित उन सभी बिंदुओं का सेट है, समुच्चय, संग्रह है जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है। वृत्त जो है उन सभी बिंदुओं का सेट है जो एक निश्चित तल में स्थित उन सभी बिंदुओं का सेट है जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है। मतलब वृत्त बहुत सारा बिंदु का सेट है जो एक निश्चित बिंदु से सभी बिंदुओं की जो दूरी होती है। जो वृत्त जो है बहुत सारे बिंदुओं का सेट है, एक निश्चित बिंदु से जो उन सभी बिंदुओं की जो दूरी होती है वो आपस में बराबर होती है। आपस में हर जगह वो दूरी समान लंबाई की होती है। तो जो निश्चित बिंदु, जो फिक्स्ड पॉइंट को वृत्त के सेंटर और निश्चित दूरी को त्रिज्या कहते हैं। जो वृत्त में जो निश्चित जो दूरी होती है उसको त्रिज्या, और जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको सेंटर कहते हैं वृत्त का। वृत्त के घेरे की लंबाई को परिधि और वृत्त के अंदर के भाग को क्षेत्रफल कहते हैं। जो ये घेरा है, ये घेरे की लंबाई को जो परिधि कहते हैं, और ये अंदर का जो भाग होता है एरिया होता है। कोई भी जो आकृति में मतलब जो बाहर का जो बाउंड्री होता है उसे हम परिमाप या परिधि कहते हैं, और बाउंड्री के अंदर वाले भाग को एरिया कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को वृत्त के व्यास कहते हैं। जो वृत्त में जो सबसे बड़ा जीवा होता है उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। जैसे एक वृत्त में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। यही जब जीवा सबसे बड़ी होगी तो सबसे बड़ी वो तभी होगी जब वह वृत्त के सेंटर से जाएगी। तो वृत्त के सेंटर से जब वह जीवा जाएगी तो वह जीवा व्यास बन जाएगा, और यहाँ से यहाँ की जो दूरी होती है वो आर, यहाँ से यहाँ की जो दूरी होती है वो आर। टोटल लंबाई व्यास हो जाएगा तो व्यास बराबर 2r हो जाएगा। वृत्त के सबसे बड़े जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। पाई जो है, पाई एक अचर पद है। पाई बराबर परिधि और व्यास के अनुपात को पाई से डिफाइंड किया जाता है। एक अचर है तो यहाँ से परिधि बराबर निकल जाएगा पाई गुना व्यास, माने वृत्त के परिधि जो होगा पाई और व्यास बराबर 2r, तो 2 पाई r, जहाँ r वृत्त की त्रिज्या है। एक महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने पाई का एक सन्निकट मान दिया। पाई बराबर जो 628322000 लगभग इतना 3.1416। श्रीनिवास रामानुजन जो एक भारतीय गणितज्ञ है वो पाई का मान दशमलव के लाखों स्थान तक दिए। पाई एक अपरिमेय नंबर है। इसका दशमलव पसार अनवसानी और अनावर्ती होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मतलब न तो नॉन अनवसानी और अनावर्ती होता है, किंतु व्यवहारिक कार्य के लिए पाई का मान 22/7 लेते हैं या 3.14। पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई का जो मान 22/7 है वो 3.1416 के निकट होता है। इसीलिए पाई का मान 22/7 ये नज़दीक का वैल्यू होता है। 22/7 पाई का एक्यूरेट वैल्यू नहीं होता है, बल्कि प्रयोग करने के लिए 22/7 मान लिया जाता है। यह नज़दीक का वैल्यू है इसका, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 एक परिमेय संख्या है। तो पाई का जो 22/7 तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि परिमेय और अपरिमेय आपस में बराबर हो। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 परिमेय संख्या है। तो 22/7 जो है पाई का एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, बल्कि उसके नज़दीक का वैल्यू है। इसीलिए उसको 22/7 मान लिया गया है ताकि इसका प्रयोग किया जा सके। एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के परिधि तो 2 पाई r होता है। एक वृत्त लेते हैं
इसको 8 त्रिज्यखंड में बांट देते हैं और इस वृत्त से आयत बना देते हैं। एक तरफ वृत्त का आधा जो आ जाएगा, एक तरफ ये ऊपर का भाग, मतलब इसको खोल देंगे तो इस प्रकार बनेगा। तो आयत की जो लंबाई जो हो जाएगी, आधा ऊपर, इसका परिधि का आधा भाग ऊपर चल गया, आधा भाग नीचे, तो परिधि जो 2πr होता है तो ऊपर लंबाई आधा हो जाएगा तो πr हो जाएगा, 2πr का आधा πr। और जो चौड़ाई हो जाएगा यहाँ से यहाँ, ये जो है वृत्त का त्रिज्या ही इसका चौड़ाई होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई, πr गुना r, πr स्क्वायर हो जाएगा। सम फॉर्मूला कुछ सूत्र, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, मतलब जो वृत्त होता है उसको जब 2 भाग में बांट दिया जाता है तो आधा भाग जो है अर्धवृत्त कहलाता है। तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर होता है, तो अर्धवृत्त कहेगा तो उसमें 2 से भाग दे देंगे तो अर्धवृत्त हो जाएगा। अर्धवृत्त का परिमाप, जब पूरा वृत्त जो होता है उसको व्यास के द्वारा 2 भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाएगा। तो जो वृत्त का जो बाउंड्री होता है उसका 2πr होता है, तो ये आधा बाउंड्री है 2πr/2। और ये जो व्यास है, ये व्यास जो है ये d बराबर 2r होता है, तो यहाँ 2r इसको पुट करेंगे तो पाई और जो 2r जो होगा वृत्त का परिमाप होगा। अर्धवृत्त को अंग्रेजी में सेमी सर्कल बोलते हैं। कोण, किसी वृत्त के 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त के जीवा कहते हैं। जो वृत्त में जो 2 बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड है उसी वृत्त की जीवा कहते हैं। अब वृत्त में सबसे बड़ी जीवा को वृत्त के व्यास कहते हैं, d बराबर 2r। तो सबसे बड़ा जीवा होगा वो हमेशा वृत्त के केंद्र से जाएगा, तभी वह सबसे बड़ा जीवा होगा। और जब केंद्र से जाएगा तो वो जीवा जो है व्यास बन जाएगा और केंद्र से आधा दूरी परिधि पर एक बिंदु को r और r, इधर r और इधर r, तो पूरा व्यास जो हो जाएगा 2r, मतलब व्यास जो होता है 2 गुना रेडियस होता है।